अहबाब वक़ार, एक बहुत बड़ी बात आप अहबाब के सामने बयान करनी है जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान होते हैं, हमारे सामीन परेशान हो जाते हैं कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया है। उसमें बिलखुसूस बात ये है कि इह्तिलाम का हो जाना या फिर सुरमा का डाल लेना और इसके साथ साथ खुशबू का इस्तेमाल कर लेना या फिर एक मुंह भर कै आ जाना, कै का आ जाना, इसकी वजह से लोग अक्सर परेशान होते हैं। शरीयत मुताहरा ने, मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें इरशाद फरमाया कै के आने की वजह से और सुरमा डालने की वजह से और इह्तिलाम होने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारे रमज़ानुल मुबारक में लोगों को ये सामीन को बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि मेरा रोज़ा टूट गया और मैं इस सवाब से महरूम हो गया। तो लिहाजा एक बात आपने याद रखनी है कि अगर इह्तिलाम हो जाए तो रोज़ा फिर भी नहीं टूटता। अगर कै आ जाए, कै हो, अगर मुंह भर ही क्यों ना हो, मुंह भर कहते हैं उस कै को जो बग़ैर तकल्लुफ़ के ना रोकी जा सके, और वो कै रोज़ा नहीं तोड़ती। और इसके साथ साथ सुरमा डालना, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुरमे के साथ भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कान में दवा डालने की वजह से उससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उसका जायका फिर आप हलक में महसूस करते हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर आप नहा रहे थे, मसलन आजकल गर्मियों का मौसम है, लोग नहाते हैं या ट्यूबवेल वगैरह पे चले गए, तो वहाँ पे नहाए, कान में पानी चला गया, कान में पानी चले जाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आप बाज़ार से गुजर रहे थे, कहीं पे गर्द उड़ी और गर्दो गुबार आपके हलक में उतर गया, उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता। इस तरह आप कहीं जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो गाड़ियाँ इतनी धुआंधार आईं कि आपके अंदर हलक के धुआं पहुंच गया, तो आपने महसूस किया शायद कि मेरा रोज़ा टूट गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो मैंने एक बात शुरू में की थी इह्तिलाम की। अगर इह्तिलाम हो जाए तो फिर इंसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं कि शायद मैं शाम तक गुस्ल ही ना कर सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अहबाब जानते हैं कि वज़ू के फ़र्ज़ की, जो गुस्ल की शराइत में से शर्त हैं, गुस्ल के जो फ़र्ज़ हैं वो 3 हैं। उसमें एक तो है कि कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा पूरे जिस्म को तर कर देना। इन 3 फ़र्ज़ हैं ये गुस्ल के, इनसे गुस्ल इंसान का हो जाता है। वो समझते हैं कि शायद मेरा इस रोज़े की हालत में गुस्ल ही नहीं होगा। ऐसी बात कोई नहीं, आप अच्छी तरह कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, गुस्ल करने पूरे जिस्म को यानी धो लें, तो लिहाजा आपका गुस्ल हो जाएगा। आप नमाज अदा कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ये सब आप नेकी के यानी इबादत जो हैं ये कर सकते हैं। इससे आप महरूम ना रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।